Tomino no Jekuko Anebachi Uhaku Kimoto Mochi Haku Anika Mochio Kutuko का तो आवाज आ रही है नानी ना नमगाड़ी कोई नहीं आ रहा। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और ऐसे ही हमारा चल रहा है हॉरर थीम, तो हम लेकर आए एक और हॉरर वीडियो। तो गाइस, हमें लगता है कि आप लोगों को बस हॉरर वीडियो देखना पसंद है, क्योंकि हमारी सारी वीडियोस पड़ी है, उस पे कोई भी व्यूज नहीं आते, हमारे वीडियो आप देखते ही नहीं हो, क्योंकि आपको हॉरर देखना ज्यादा पसंद है। तो इसलिए हम कर देंगे लाइन से हॉरर सीरीज कर रहे हैं। तो आज मैं करूंगी टोमिनो हेल पोएम। ये बहुत ही ज्यादा श्रापित है, और यार मतलब इसको जितने लोगों ने भी पढ़ा है उनके साथ उनकी लाइफ में बहुत बुरा हुआ है, या तो फिर उनकी डेथ हो जाती है, या तो उनकी पूरी जिंदगी नर्क बन जाती है। क्या अगर आप ये तो पहले बोल देती ना कि इसमें डेथ हो जाती है, तो मैं बिल्कुल नहीं आती। मैं खुद तो मरोगी, मुझे भी मरवाओगी काफी काफी। इसलिए मैं पहले आदित्य को इसकी स्टोरी नहीं बता रही थी, क्योंकि फिर आदित्य मेरे साथ बैठती नहीं, बड़ी मुश्किल से वो बैठी है मेरे साथ, क्योंकि बताया नहीं, मेरे को बैठना पड़ेगा। तो चलो फ्रेंड्स, मैं आपको इसके बारे में और बताती हूँ इसमें क्या हुआ है। तो इस पोएम को लिखा था 1919 में लिखा गया था, और इसको लिखने वाले का नाम था साइजो यासु ने लिखा था इस पोएम को। और ये ताकी नाम की एक पोएट बुक में अभी भी ये कैद है, बिकॉज ये श्रापित है। मतलब इसको जो भी पढ़ता है उसके साथ बहुत बुरा होता है, मतलब कि इतना बुरा होता है उसके साथ, या तो उसको सर दर्द होने लगता है, उसके साथ तो लाइफ टाइम तक उसको पेन रहता है, या तो उसकी उसी वक्त मौत हो जाती है। दीदी प्लीज मत करो, बिकॉज मुझे हॉरर करना बहुत पसंद है, और इतना सारा हॉरर करने के बाद तो अंदर से डर ही निकल गया। लेकिन अभी तक आद्रिका का डर नहीं निकला है। आद्रिका अभी भी डरती है हॉरर चीजों को, मतलब कि दीदी ये हो रहा है वो हो रहा है, थोड़ा सा डरती है। तो आद्रिका भी हम डर निकाल देंगे धीरे धीरे। क्यों फ्रेंड्स, लाइक करना जरूर इस वीडियो को, ताकि आद्रिका का डर निकल जाए। तो फ्रेंड्स, इस पोएम को लिखते समय, इस पोएम में जब लिखा गया पूरी तरीके से, तो लास्ट में इसको लिखा गया था कि इस पोएम को चिल्ला करके या तेज तेज ना पढ़ा जाए। जो भी इस पोएम को चिल्ला के या तेज तेज पढ़ेगा तब भी उसके साथ बुरा होगा। अगर वो उसको शांति से, दिल से और मन से पढ़ता है तो उसके साथ कुछ भी नहीं होगा। इसको फील करता है या फिर इसको पढ़ता है आराम से, मतलब अंदर ही अपने आप में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई से चिल्ला के या तेज तेज पढ़ता है तो उसके साथ बहुत बुरा होता है। दीदी आप प्लीज मत चिल्लाओ। और ऐसी बहुत, मतलब 1920 में जब ये खुल के निकला कि ये चीज क्या है, ये पोएम क्या है, तो सबने इसको शापित माना और बोला कि इस पोएम को ना पढ़ा जाए, इस बुक को ना देखा जाए। फिर अचानक से सन 2000 में जापान में काफी लोगों ने इस पोएम को पढ़ा और उन्होंने आत्महत्या कर ली, क्योंकि जब वो जिंदगी हमारी नर्क जैसी हो जाएगी तो उन लोगों को आत्महत्या करनी ही पड़ जाएगी। अगर किसी की भी जिंदगी नर्क होगी तो उसे आत्महत्या करनी पड़ जाएगी। और जब इसकी छानबीन करी गई जापान में लोगों की, काफी लोग मरे थे इस पोएम से, टोमिनो हेल पोएम से काफी लोग मर गए थे। मतलब कि जब इसकी छानबीन करी गई, इस चीज को देखा गया, तो पता चला कि उन्होंने इस पोएम को पढ़ा था और उनको इस तरीके की बीमारी भी हो चुकी थी, उनको लोग दिखने लगे थे। तो इस पोएम को जापानीज लैंग्वेज में ही लिखा गया है। अगर आप इसको हिंदी इंग्लिश में पढ़ते हो तो ये कुछ भी मतलब फील नहीं होगा, कोई असर नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा आपके साथ, आप बिल्कुल सेफ रहोगे। और कई सारे यूट्यूबर्स ने भी इसको हिंदी और इंग्लिश में पढ़ा है, अदर लैंग्वेज में भी पढ़ा है, बट जापानीज में बहुत ही कम लोगों ने पढ़ा है। तो यार मैं इसका रिस्क ले रही हूँ और मैं इस पोएम को अच्छे से रीड करूंगी जापानीज लैंग्वेज में। तो चलो आगे स्टार्ट करते हैं। मैं नहीं पढ़ूंगी। आज का हाथ जोड़ दिया, मैं नहीं पढ़ूंगी, लेकिन मैं इसको पढ़ूंगी। बट लाइट्स ऑफ नहीं करना। तो हम इस कैंडल को जलाएंगे ओनली और इस पोएम को रीड करेंगे। यार मतलब बहुत डर लग रहा है मुझे अभी से ही, बिकॉज मैंने इसकी बहुत सारी स्टोरी सुन ली है। और एक तो मीन्स ऐसा हुआ था कि एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, साथ में रहते थे वो दोनों, और फिर क्या हुआ, उसका जो बॉयफ्रेंड था उसने इस पोएम को रीड किया, और जैसे ही उसने इस पोएम के एंड तक पहुंचने ही वाला था, उसके सर में इतनी तेज दर्द होता है कि वो लेट जाता है, और उसकी गर्लफ्रेंड वॉशरूम में होती है और उसकी चीखने की आवाज आती है और वो उठ भी नहीं पाता। वो जैसे तैसे करके वो भागता है और देखता है कि वहाँ पे फट चुका होता है
फट चुका होता है, जो वहाँ पे लगा होता है मशीन, और वो डर जाता है, वहाँ पे आग लगने से बच जाती है, और उसकी गर्लफ्रेंड को कुछ भी हो सकता था। उसने एक वेबसाइट पे इसके बारे में लिखा था गूगल पे, तो मैंने इसको पढ़ा, मैं बहुत ज़्यादा डर गई, और उसने बोला कि इस पोएम से पढ़ने से ही मेरे साथ कुछ ऐसा बुरा हो रहा है और मेरी ज़िंदगी नरक ना बन जाए। उसने ये चीज़ें वहाँ पे लिखी हुई थी उस वेबसाइट पे। तो यार मैं इस पोएम को पढ़ने जा रही हूँ और बहुत रिस्क ले रही हूँ, तो यार 1 लाइक तो बनता है, और यार वीडियो को एंड तक देखना। आप लोग भाग जाते हो बीच में से और वीडियो को लाइक भी नहीं करते हो, व्यूज इतने सारे आते हैं और लाइक इतने कम होते हैं, तो यार लाइक तो कर दो, कम से कम 10K लाइक तो कर दो इस वीडियो पे। सो प्लीज कर देना। चलो मैं इस पोएम को रीड करना स्टार्ट करती हूँ और देखती हूँ कि क्या होता है। चलो मैं इस पोएम को रीड करती हूँ। टोमिनो नो जेकुको आनेबाची उहाकू इमोटो कोची हाकू वाहे टोमिनो वा तामाकू हाकू हितोरी जेकुको। ठीक है, हंसने को मना किया है, शांत रहो, हंसना नहीं है इस पोएम में, ठीक है। बिकॉज अगर टोमिनो ने ये सुन लिया तुम्हारी हंसी तो बहुत बुरा होगा। शांत रहो। मैं कहाँ पे थी? ये रही। टोमिनो जेकू उरायामी हाना माके मानाके मोची मोची तेता ताके हा टोमिनो नो आदिका आनेका मोचियो सुतुको का। तो आवाज आ रही है वहां से ना, ऐसे नॉक की आवाज आ रही है। काकारू टाटाकी हाय टाटाके टाटा चाको। वहाँ पे कुछ था, क्या था वहाँ पे? यहाँ पे तो मम्मी पापा भी नहीं है, तब भी वहाँ पे कुछ था। क्या था? तुम्हें क्या दिखा वहाँ पे? मेरे को तो आदमी दिखा था, खड़ा हो गया था। कोई नहीं होगा, तुम्हारा वहम होगा, वैसे में लाइट ऑफ है। मुझे पढ़ने दो, मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। जापो टोमेटो मोजेन जिको जी जेको कू को हितोतु मिची रुकाया जेकू है अनाए हो तानो कामे हो हितु मिची रुकाया जेकुरु है अनाए हो तानो काने हो हितोती ही ni anu si ni karaya no kukuru ni areta kurua hodu rio megin episode tamasi turu hodu desu megin megaru अभी कुछ आवाज सुनी? हाँ मेरे को कुछ तो आवाज आई है वहाँ से बालकनी से। धीरे धीरे कुछ खटखट कर रहा है। हाँ लेकिन मैं ये पोयम रीड कर रही हूँ, मैंने तो ध्यान नहीं दिया, बट कुछ तो खटखट हो रहा है वहाँ पे। कुछ नहीं होगा, जल्दी खत्म करो। मुझे डर लग रहा है, मैं आधे पे रोक दूंगी, बिकॉज मुझे भी फील हो रहा है कि कोई है यहाँ पे। चलो मैं आगे इसको रीड करती हूँ। कहाँ पे थी? हिमिसी ताकू हारुगा टेरिसोरू हायोसी ही तानिसी कुरुये ओजिनकु तेनी ना नमगारी कारुसी तायु नानिना नमगारी। कोई नहीं आ रहा। मैं इस पोयम को पढ़े जा रही हूँ और मुझे फील हो रहा है कि वहाँ से आवाज आ रही है। ओके हम लाइट ऑन करते हैं। और बहुत तेज आवाज, मतलब अचानक से ना, मतलब पर्दे भी हिल गए और मतलब वहां से खटखट की आवाज आ रही थी। मैं तो पोयम रीड कर रही थी, बट आदिवा को फील हो रहा था कि वहां से कोई आ रहा था। मैं भी बहुत ज्यादा डर गई। मैंने बहुत मुश्किल से लाइट ऑन करी है, बहुत डर के मेरा फोन भी बंद हो गया। मैंने फोन की लाइट ऑन करी तो मेरा फोन भी ऐसे ब्लर सा हो गया।
तो फ्रेंड्स यहीं पे हम इसको एंड करते हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। और इसकी जो हिंदी पोयम है, मतलब अगर मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करती हूँ तो ये 3 सिस्टर थी जिसमें टोमिनो सबसे छोटी थी और सबसे प्यारी थी, और जो उसकी जो दोनों बहनें थी उसको बहुत परेशान करती थी, उसको हमेशा मारती थी, पीटती थी, बहुत अत्याचार करती थी उसके ऊपर, जिससे टोमिनो हमेशा रोती रहती थी, हमेशा परेशान रहती थी। और उसकी बहनों ने उसको जान से मार दिया था, और जब उसको जान से मार दिया था तब उसका अच्छे से अंतिम संस्कार नहीं हुआ था क्योंकि उससे कोई प्यार नहीं करता था। तो उसके अंतिम संस्कार में कुछ भी ऐसा नहीं होता, कोई फूलों की वर्षा नहीं होती, ना ही कोई उससे प्यार से उसको देखता है, बस उसको ले जा करके उसको दफना दिया जाता है, जिसकी वजह से उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। उसकी जो मरने के बाद भी जो उसकी जिंदगी होती है वो नर्क बन जाती है। जब तक वो जिंदा रहता है तब भी उसकी जिंदगी नर्क रहती है, और मरने के बाद भी उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती और वो नर्क में ही उसकी आत्मा रहती है। जब टोमिनो नर्क में चली जाती है तब भी उसका बहुत अत्याचार होता है नर्क में, और वो चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाती है। तो इस पोयम में यही चीज़ें थी, उसकी लाइफ के बारे में बताती कि उसको कितनी ज़्यादा पेन होता है उसकी लाइफ में, उसके साथ क्या होता है, उस छोटी सी बच्ची के साथ क्या क्या वो प्रॉब्लम्स को फेस करती है, उस चीज़ों को देखती है। और जब मैं स्टोरी को पोयम को पढ़ रही थी तो मुझे फील हो रहा था बाबा की विंडो से या फिर बालकनी एरिया पूरा हमारा बंद है, कहीं से कुछ भी नहीं आ सकता, हमने डोर भी अच्छे से क्लोज कर रखे, बट किसी की आने की आवाज़ या खटखट, जैसे कोई छोटी बच्ची या फिर कुछ आवाज़ सी आती है, वैसा हमारे बगल में भी कोई नहीं रहता इस वक्त, कोई बच्चा नहीं है हमारे बगल में इतना छोटा कि वो इस तरीके से हरकतें करेगा, और बालकनी तो उसकी बहुत ज़्यादा दूर है, और लेकिन इतना फील हो रहा था मेरे आस-पास भी कोई है, मीन्स हम दोनों के अलावा भी कोई है। बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मुझे भी डर लग रहा है। दूर सारी मम्मी ऑफिस से आती होगी, बट डर इतना कुछ भी नहीं। तो आदिला मम्मी को कॉल करने चली गई है, उसको बहुत डर लग रहा था। लाइट भी चली गई, ऐसा फील हो रहा है, मतलब आवाज़ आ रही है आप लोगों को? तो यार हमने इतना रिस्क लिया, इतना बड़ा, तो यार प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर देना और शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को एंड तक देखना प्लीज़ यार, प्लीज़। मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं भी जा रही हूँ अब। इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, और यार अगर मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, बाय बाय।